नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज और आज के इस विशेष चर्चा में आज हमारे बीच पाकुड़ जिले का नाम रोशन करने के लिए आज हमने विशेष अतिथियों को आपके बीच आमंत्रित किया है और इस आमंत्रण में बड़े हर्ष के साथ हम ये कह सकते हैं कि पाकुड़ जिला का नाम बेटियों ने ऊंचा किया है और उसी बेटियों के बीच आज हम उपस्थित हैं। अब मैं आपका परिचय करा देता हूं। आप हैं प्रिया कुमारी जी और आप जिले में आपने टॉप किया है। आप उत्क्रमित उच्च विद्यालय महुल बोना लिट्टीपाड़ा के एक स्कूल है, हाई स्कूल, आप उसी से अपनी पढ़ाई की है और वहाँ से पढ़ते हुए सोचिए लिट्टीपाड़ा क्षेत्र पूरे भारत में हम कह सकते हैं कि सबसे पिछड़ा प्रखंड में लिट्टीपाड़ा का नाम आता है और उसी लिट्टीपाड़ा से जब एक बेटी जिले में टॉप करता है तो निश्चित तौर पर हम सभी के लिए बड़ा गौरव का क्षण होता है और उसी बेटी को आज हमने आमंत्रित किया है, हमारे बीच है। और ठीक बगल में आप किरण कुमारी जी हैं। आपने जिले में द्वितीय स्थान, टॉप 10 में आपने द्वितीय स्थान जिले में प्राप्त किया है और आप हिरणपुर +2 उच्च विद्यालय में अध्ययनरत हैं। हम कह सकते हैं कि हिरणपुर प्रखंड के आप टॉपर भी हैं। आज दोनों बेटियों को द देसी अंदाज की ओर से सम्मानित भी करने का प्रयास हुआ है और द देसी अंदाज आप दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करती है। आशा है कि आप आगे चलकर अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। इसी कड़ी में मैं एक परिचय आप सबके बीच रखता हूं। आप हैं शशि कपूर साहा जी। आप मिस प्रिया कुमारी का आप अभिभावक हैं, पिता हैं और मैं इनका एक परिचय और आपके बीच रखता हूं कि आपको नवाचार शिक्षा में आपको स्टेट लेवल पर महामहिम राज्यपाल के द्वारा भी आप सम्मानित हुए हैं और केंद्र सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। आज बड़े सौभाग्य से हमारे बीच है और संयोग देखिए इन दोनों बेटियों का मार्गदर्शन आपने ही किया है और आज दोनों बेटियां जिले में टॉप स्थान पर हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को और चलिए हम आज इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रिया जी, कैसा लग रहा है आपको इस सफलता पर? सबसे पहले आपको थैंक यू कि आप हमको यहाँ आने का मौका दिए और हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स, मेरे स्कूल के सारे टीचर्स और बहुत कोई को बहुत अच्छा फील हुआ है और हम अपना स्कूल का नाम रोशन किया है। इस वजह से हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है किरण जी? क्योंकि एक मौका है और निश्चित तौर पर दोनों के पापा शिक्षक हैं और एक शिक्षक की बेटी जब जिले में टॉप करता है तो एक मिथक भी होता है। उस मिथक को भी तोड़ने का प्रयास हुआ है कि नहीं शिक्षक के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये मिथक भी टूटा है। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इस बात के लिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे रिजल्ट से बहुत खुश है और मैं अपने पेरेंट्स को खुशी दे पाई। मेरे टीचर्स भी मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे स्कूल से जिले में नाम आया है। चलिए बहुत अच्छा है। प्रिया जी, आप इस सफलता का श्रेय, चूंकि माध्यमिक परीक्षा को एक सीढ़ी माना जाता है, पहली सीढ़ी है वो आगे बढ़ने के लिए और यहाँ से लोग आगे बढ़ते हैं, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे?
हम अपना सफलता का क्रेडिट अपने पापा, मम्मी और अपने स्कूल के सारे टीचर्स को देना चाहेंगे, क्योंकि उनके बदौलत ही आज हम यहाँ पे हैं। मेरा इतना अच्छा रैंक आया है, नंबर्स आए हैं, उनके सपोर्ट से हम यहाँ पे हैं आज। तो अपना क्रेडिट हम अपने पापा, मम्मी और अपने स्कूल के सारे टीचर्स को देना चाहेंगे। किरण जी, आप इसका श्रेय किसे देंगे? सबसे पहले तो हम अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे, फिर हमारे शशि सर जिन्होंने हमें पढ़ाया, हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फिर हमारे स्कूल के टीचर्स जैसे आलोक सर, सोनाली मैम, तेरेसा मैम, कुमुद सर और भी जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने हमें रेगुलर पढ़ाया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें, तो उन सब का थैंक यू करना चाहूँगी कि जिसके वजह से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। चलिए, बहुत अच्छा है। शशि सर, आपसे जाना है, बच्चे आपके जिले में टॉप की है, आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, महसूस तो नो डाउट जो है कि यह चूँकि बहुत भावुक पल होता है जब कोई बच्चा अच्छा करता है, तो शिक्षक का तो सबसे बड़ा पुरस्कार भी एक प्रकार से यही, उपलब्धि भी यही। तो नो डाउट बहुत अच्छा लगता है जब कोई अच्छा परिणाम लाने की कोशिश करते हैं, कोई बच्चे अच्छे परिणाम लाते हैं। इसलिए मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे गर्व है मैं स्कूल के उन समस्त विद्यार्थियों पर, क्योंकि स्कूल का भी मेरा रिजल्ट 100% है, और उन समस्त विद्यार्थियों पर जो पूरे जिले से या ऐसा कहें कि पूरे राज्य से सफलता को प्राप्त किए हैं। और थोड़ा सा उन बच्चों के लिए भी मैं कहूँगा जो या तो नीचे रह गए या फिर सफल नहीं हो पाए हैं, तो उन्हें भी जो है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा ही गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। तो उन समस्त अभिभावकों से भी एक अपील जैसा भी रहेगा कि उन बच्चों का भी मनोबल नीचा ना करें और सब मैंने इन सफलता पर जो है कि मुझे बोलना चाहूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपने अपने साथ साथ सभी अभिभावकों का भी ध्यान रखा, सभी बच्चों का भी ध्यान रखा, और निश्चित तौर पर आपने सही भी कहा कि जो पीछे रह गए उन्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी ये पहली सीढ़ी है और इसके बाद लगातार यहाँ से शुरू होता है। आपके पास काफ़ी मौका है कि आगे जाके आप एक अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए प्रिया जी, आप तैयारी कैसे किए? आपका तैयारी का स्तर कैसा रहा? क्योंकि आपको सुन के आने वाले विद्यार्थी जो होंगे वो उसको एडॉप्ट करेंगे, उसको अपनाएंगे, ताकि वो चाहेंगे कि हम आने वाले समय में हम भी टॉप करें। तो आपका तैयारी का स्तर क्या है, कैसे तैयारी की? हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिसेस किए थे और एग्ज़ाम के 1 महीना पहले से बस टेस्ट दे रहे थे, जिससे एक्सपीरियंस हो रहा था कि एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चंस आएगा, इस तरह लिखना है, और उसके साथ साथ टाइमिंग मैनेजमेंट कितना करना है एग्ज़ाम के टाइम में। तो हम उस तरह 1 महीना पहले से ही टेस्ट सीरीज़ अपना स्टार्ट किए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते थे, और फिर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके स्पेशल एक्स्ट्रा नोट्स बनाते थे, जिससे जब एग्ज़ाम टाइम हमको रिवीजन करने में उतना प्रॉब्लम नहीं हो पाए, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट लाइंस को अपने नोट कॉपी पे नोटेड था, तो उनको उतना देखना नहीं पड़ता था पूरा बुक को खोल के कि पूरा बुक की अगर हम एग्ज़ाम टाइम अपना पूरा बुक खोल के देखें तो वो बहुत ज़्यादा लगता है कि इतना ज़्यादा एक टाइम पे कैसे कवर करें। तो उस वजह से मैंने एक्स्ट्रा नोट्स बनाया था और उसको नोटेड किया था, तो जिससे हमको उतना प्रॉब्लम नहीं हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए थे, टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में किस तरह करना है, और टेस्ट सीरीज़ किए थे, जिससे हमको पूरा एक्सपीरियंस हो गया कि इस तरह क्वेश्चन आएगा, इतना टाइमिंग में इस क्वेश्चन को इतना टाइमिंग देना है। काफ़ी अच्छा। हम लोगों ने परीक्षा के पूर्व एक एपिसोड तैयार किया था, परीक्षा की तैयारी कैसे करी, परीक्षा पर चर्चा। उसमें जो भी हमारे एक्सपर्ट आए थे, उसमें उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि परीक्षा में हम टाइम मैनेजमेंट में पीछे रह जाते हैं, जिसका परिणाम रिजल्ट पर पड़ता है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एनसीईआरटी के बुक को जो स्टूडेंट है
अच्छा से पढ़ लेगा, निश्चित तौर पर परिणाम बहुत अच्छा आएगा। और जैसे आप प्रिया जी ने बताया अभी कि एलसीईआरटी को फॉलो किया, टाइम मैनेजमेंट को मैंने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे उसको मैंने उतारा। ये जो भी स्टूडेंट इस एपिसोड को देख रहे हैं, बड़े नोट डाउन करने का चीज़ है कि आप निश्चित तौर पर ध्यान दें कि किस तरह से तैयारी किया जा सकता है। और बहुत अच्छा ढंग से प्रिया जी ने बताया कि किस तरह से टेस्ट लगातार देते गए ताकि उनको टाइम मैनेजमेंट पर पूरा फोकस चला जाए, वो आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं हो, परीक्षा में दिक्कत नहीं हो, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। किरण जी, आप हमें ये बताएं कि तैयारी आपने भी अच्छा से ही किया होगा निश्चित तौर पर। तैयारी के समय में आम स्टूडेंट के लिए क्या क्या बाधाएं आती है और उससे कैसे पार पाना है, कैसे आगे बढ़ना है उस तैयारी से, उस बाधाओं से, थोड़ा सा बताएं आपको कैसे इसको पार किया आपने। सबसे पहले तो डिफ़िकल्टीज़ को हमें मतलब उसको हम लोग को उसको मतलब उससे आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। हमें रेगुलरिटी रखना चाहिए और जो चीज़ एक बार में समझ नहीं आता है उसको बार बार पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी को तो लाइन बाय लाइन रीड करना ही होगा क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें आती है कि उसको वो रेगुलरिटी रखने में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है कि लोग आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, वैसा मतलब आज 2 घंटा पढ़े तो कल मूवी देखने चले गए, वैसा और सिचुएशन आता है। तो वो उस रेगुलरिटी को कंटिन्यू रखना है, तो इसी से वो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। आपको इस तैयारी में कभी ऐसा लगा कि हम बहुत ज़्यादा दबाव में आ गए हैं, हमको करना कुछ चाह रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, ऐसा कभी फील हुआ? और उससे आप पार कैसे पाए, अगर ऐसा हुआ लगा तो? हमको लग रहा था क्योंकि टेस्ट में कभी कभी मेरे नंबर कम आ जाता था, तो जिससे लगता था कि हम मेहनत तो कर रहे पर नंबर नहीं आ पा रहा है। पर मेरे पेरेंट्स और टीचर ने बहुत सपोर्ट किया कि इससे घबराना नहीं है, इसको एक चुनौती के तौर पर लेना है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करना है। बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है कि घबराना नहीं है, और जो घबराया नहीं वो आगे बढ़ा। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। शशि सर, ओवरऑल जो पाकुड़ जिले की रिजल्ट की स्थिति है और पाकुड़ जिले के माननीय उपायुक्त ने जिस तरह का उड़ान के माध्यम से, प्रोजेक्ट परख के माध्यम से जिस तरह का प्रयास किया रहा, आप इस पे आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक कहते हैं कि कोई भी ग्रुप वर्क के लिए या उस ग्रुप वर्क की सफलता के लिए टीम लीडर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो धन्यवाद हमारे उपायुक्त महोदय को, जिन्होंने हम सभी को इतना अच्छा मार्गदर्शित किए और एक इतनी जो बेस्ट टीम हो सकती थी उनकी, उस प्रकार से उन्होंने अपने टीम को तैयार किया और उसके आधार पर बच्चों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हो सकती थी, चाहे टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन बुकलेट्स हों, चाहे एक शॉर्ट नोट्स टाइप का यदि जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह हो, ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपने देख रेख में बहुत अच्छे तरीके से, नो डाउट बहुत सारे शिक्षक इसमें मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं इनका श्रेय उपायुक्त महोदय को भी जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा टीम वर्क हम सभी से कराया और उसका परिणाम आज हम सभी को देखने को मिल रहा है। कि आप शुरुआत ही किए थे कि बहुत पिछड़ा, तो पूरे भारतवर्ष में अगर हमारा नाम पिछड़े जिले के तहत आता था तो अब तो पिछड़ा नहीं, उपायुक्त महोदय के अनुसार, और अब सभी देखेंगे कि प्रगतिशील पाकुड़, अब पिछड़ा शब्द शायद इसमें नहीं रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उपायुक्त महोदय के इतनी सुंदर टीम के लिए, और सभी शिक्षकों को धन्यवाद, और उनके टीम में काम करने वाले उस समस्त पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने कुशल मार्गदर्शन के तहत सभी विद्यालयों में इनका इम्प्लीमेंट करा है। उन समस्त बच्चों को धन्यवाद जिन्होंने अच्छे से उन सब चीज़ों को सीखा या उसमें क्या कराया जाना है उन सब चीज़ों को उन्होंने ग्रहण किया, और जिसका परिणाम है कि आज पाकुड़ 22वें से दूसरे स्थान पर आ गए।
चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने कही। निश्चित तौर पर पिछले सत्र में पाकुड़ 22वें स्थान पर था और आज दूसरे स्थान पर है। मतलब हम कह सकते हैं कि पिछड़ता पाकुड़ से अब पछाड़ता पाकुड़। ये माननीय उपायुक्त महोदय का ये स्लोगन भी है। और निश्चित तौर पर द देसी अंदाज माननीय उपायुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और आशा भी करती है कि आने वाले समय में पाकुड़ जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्र में माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है वो काबिल तारीफ है और इसका असर आने वाले समय में दिखेगा। तो निश्चित तौर पर हम समस्त जनता की ओर से, सभी गार्जियन की ओर से, पूरे जिले की ओर से माननीय उपायुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पाकुड़ का नाम, बड़ा हम लोग भीतर मन से लेते थे ना, कभी भी रिजल्ट का बात आती थी तो आज बड़े गर्व के साथ ले रहे हैं कि आज पाकुड़ सीधे 2200 से दूसरे स्थान पर आया। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, ऐतिहासिक है और इनका श्रेय, जैसे कि आपने भी बताया, बाकी लोग, सारे लोग चर्चा में भी ये कह रहे हैं कि माननीय उपायुक्त महोदय को इसका श्रेय निश्चित तौर पर जाता है। और जिले के तमाम अधिकारियों को, शिक्षा अधीक्षक को, जिला पदाधिकारी को, सबको, क्योंकि सबके सहयोग से ही ये सफलता मिली है। निश्चित तौर पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया दी, चूंकि गांव में रह के, आप गांव में रहते हैं, गांव में ही जीवन व्यतीत हुआ है, गांव में ही बचपन बीता है और गांव से जब कोई जिले एक स्थान प्राप्त करता है, टॉप लेवल का स्थान प्राप्त करता है, तो कैसा फील होता है उसमें? आपको कैसा फील हो रहा है? उनको तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ये इतना अच्छा पोजीशन आया है, मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया है गांव में रह के। पढ़ाई के लिए जगह मैटर नहीं करता है, जो पढ़ना चाहता है वो कहीं भी पढ़ सकता है, उसके लिए जगह मैटर नहीं करता है कि वो या गांव है या सिटी है, उसके लिए जगह मैटर नहीं करता है। तो हम बहुत खुश है कि अपना गांव में भी हम अच्छा किए हैं और सब मेरे गांव में भी सबको अच्छा फील हो रहा होगा कि हाँ, हमारे गांव की बेटी आज इतनी अच्छी पोजीशंस में है, तो हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए, गांव ही नहीं पूरे जिले के लोग अच्छा फील कर रहे हैं और सब लोग खुश भी हैं कि बेटियों ने बाजी मारी है। टॉप 10 में 7 बेटियां ही बाजी मारी हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और तो क्या, लगभग अगर आंकड़ों को देखा जाए, राज्य के तौर पर बेटियां जिला में जी, और सिर्फ एक जिले नहीं, कई जिलों के आंकड़ों को देखा जाए तो बेटियां ही आगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, सूची पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, वो चरितार्थ होता दिख रहा है। यह बहुत ही अच्छा विषय है। किरण जी, क्या बनना चाहेंगे आगे चल के आप? आगे चल के मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पर आप डॉक्टर बने। प्रिया जी, क्या लक्ष्य है? हमको IAS ऑफिसर बन के अपना देश का सेवा करना है। वाह, चलिए, निश्चित तौर पर आपकी जो लक्ष्य है वो पूरा हो और हम यही शुभकामनाएं दे सकते हैं कि आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छा है और आगे चल के आप निश्चित तौर पर UPSC जैसे एग्ज़ाम को आप क्रैक करें, यही विश्वास है। आपको भी आशा है किरण जी कि आप भी डॉक्टर बने और समाज का सेवा करें। मतलब कुल मिलाकर आप दोनों में जो एक पिता की छवि आती है वो दिख रही है, जो कि एक शिक्षक का पुत्र बच्चा, क्योंकि शिक्षक एक समाज सेवा का ही काम करता है और उनके बच्चों में यदि ये गुण दिख रहा है कि हम भी आगे चल के समाज डॉक्टर बनकर IAS बनकर हम समाज का सेवा करें, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही बधाई के योग्य कदम है। चलिए शशि भैया, आपसे जानेंगे, आप आम बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? एक तो जो सफलता और असफलता पर एक बात हम लोग शुरू में किए,
उसके अलावा भी कुछ बातें हैं। एक तो पहले थोड़ा सा अपना एक ई को बोलते हुए मैं बताता हूँ कि मैं एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, और आज आप अपने स्टूडियो में आने का मौका दिए और इसके ज़रिए से लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे। तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालय पर लोगों को विश्वास रखना चाहिए। जब 2018 के आसपास की बात है, किसी न्यूज़ चैनल ग्रुप का जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप होता है उसमें मुझे ऐड किया गया था, और नामांकन अभियान जो है, स्कूल चले अभियान तभी इस नाम से जाना जाता था ये अभियान, तो वो हमारे विद्यालयों में मैंने तभी पूरा, तो मैंने भी उस ग्रुप में लिखा था कि सरकारी विद्यालयों में बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो किन्हीं बंधु का उसमें एक कमेंट आया था कि पहले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तो पढ़ाइए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा मुझे लग गया, मुझे नहीं लगा कि ये ईगो पर लेना चाहिए, मुझे लगा कि ये चीज़ ये सही कर रहे हैं। जब मैं एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत हूँ, फिर बच्चे को प्राइवेट में क्यों? और उसके बाद से मैंने बच्चे का एडमिशन वहाँ कराया अपने ही स्कूल में, चूँकि वो अपग्रेडेड हाई स्कूल थी, तो मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ रहता है तो फिर हम 10 तक यहाँ आसानी से कर सकते हैं। तो 18 से लेके आज 2025 चल रहा है। इस दौरान लगभग हम लोग पिता और पुत्री एक ही बाइक में स्कूल जानो, स्कूल से आना, ये संदेश जो अगल बगल या जितने क्षेत्रों से गुजरते हुए मैं अपने विद्यालय तक पहुंचता था, तो शायद बहुत सारे अभिभावक अक्सर इस चीज़ को देख रहे हैं कि गुरुजी जो है अपना बेटी को रोज़ लेके आते हैं, फिर रोज़ लेके जाते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव मिलता। जहाँ 2018 का अगर हमारा यूडाइस डेटा या कुछ डेटा को आप देखेगा तो 72 के आसपास इनरोलमेंट का हमारे स्कूल में, आज वो 333 के आसपास है, यानी 325 बच्चे जो हैं वहाँ अध्ययनरत हैं। और वो समस्त बच्चे या उन समस्त अभिभावक इस चीज़ के लिए विश्वास किए कि ये टीचर यदि अपनी बेटी को यहाँ लाके पढ़ा सकते हैं तो दैट मीन्स ये गलत नहीं हो सकता, वो उनका ही अच्छा हो रहा है। हाँ, उनका निर्णय गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षक ऐसे भी कहा जाता है समाज का दर्पण है। और इसका परिणाम हुआ, इस बीच हम लोगों को 2019 में हाई स्कूल के शिक्षक मिले, जिनमें एकदम और एक पहिए के मित्र एवं प्रधान अध्यापक राजेंद्र मुर्मू सर, उनका और मार्गदर्शन मिला, सपोर्ट मिला। फलतः आज स्कूल का भी अगर हम लोग बात करें तो 100% रिजल्ट है हमारे स्कूल में, और ऐसे ऐसे बच्चे वहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं जो हमको लगता है पीयर लर्निंग का एहसास। मतलब इसलिए कि जान रहे सर की बेटी है, चलो सर से नहीं समझ पाए तो उनकी बेटी से ही समझते हैं, क्योंकि ये तो दोस्त हो गई उस स्कूल के लिए। और शायद आपसी ग्रुप में करके जो दूसरा पोजीशन में भी जो बच्ची हमारे स्कूल से है 437 नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये हमको लगता है कि सरकारी संस्थाओं पर या सरकारी स्कूलों पर अभी भी अभिभावकों को भरोसा बनाना चाहिए और बच्चों को भरोसा करना चाहिए। हम सभी भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे और आज सरकारी सेवा में है, और बहुत सौभाग्य की बात है कि काफ़ी दिनों तक तो हम उसी स्कूल में डेपुटेटेड रहे जिस स्कूल से हम अपना पढ़ाई पूरा किए थे, उत्क्रमित उच्च विद्यालय करियोली। तो 2018 में वहाँ से हम वापस अपने विद्यालय में गए थे। तो इसलिए उन सभी या उन तमाम अभिभावकों से अनुरोध होगा कि सरकारी स्कूलों पर जो है भरोसा रखें, वहाँ के शिक्षकों पर भरोसा रखें, और बच्चों को जो है कि एकदम विश्वासपूर्ण तरीके से विद्यालय भेजें, नियमित भेजें, जरूर लाभ मिलेगा इसका। चलिए, बहुत आपने महत्वपूर्ण बातें बताई, और सच में एक चीज़ तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि जितने सरकारी स्कूल में जितने क्वालिफाइड टीचर हैं वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों में एक आम धारणा बन गया है कि नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ही अच्छा करेगा, ये धारणा बन गया है। तो एक इस रिजल्ट के माध्यम से निश्चित तौर पर वो धारणाएं भी टूटेगी लोगों के, कि पहले क्या था कि सीबीएसई बोर्ड में 90+, 95, 96, 98, 100% का नंबर आता था। आज जैक बोर्ड में भी बच्चे वो नंबर ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो नंबर के लिए वहाँ भाग रहे थे, आज वो निश्चित तौर पर सरकारी विद्यालयों पर भरोसा भी करेंगे
और हमको लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी इसका पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ेगा। चलिए, आप लोग आज हमारे स्टूडियो में आए, हम लोगों को मौका दिए, एक इस मंच के माध्यम से बच्चों को सम्मानित करने का सौभाग्य भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आशा है हम सभी की ओर से भी पहले आपको और आपके समस्त टीम को धन्यवाद, कारण कि जो है आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिससे समाज में जो है एक सकारात्मक संदेश जा रही है। इसके लिए जो है आप सबको हमसे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को भी उज्जवल भविष्य की कामनाएं। आगे आप लोग जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है निश्चित तौर पर उस लक्ष्य को प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। नमस्कार।